ओके, तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, और ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का पहला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे अगर हम किसी एक सेंडर से एक रिसीवर के बीच में सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करते हैं, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है? तो कम्युनिकेशन को और किस लैंग्वेज में कहते हैं, उसकी और भी डेफिनेशंस बताई जाती हैं कि द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, दे आर इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक है? और जिस सिस्टम से ये प्रोसेस होता है, पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर हम बहुत बेसिक की बात करें तो हम 3 ब्लॉक्स से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारा ट्रांसमीटर, एक हमारा रिसीवर, और एक है बीच में जो पाथ होगा, जो मीडियम होगा वो। तो हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं कुछ ऐसे। दिस इज अ ट्रांसमीटर। ठीक है? बीच में हम एक पाथ बनाते हैं इसको भी हम लोग एक ब्लॉक से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस पाथ को कहते हैं चैनल। ठीक है? दिस इज नोन एज चैनल। और जहां तक हमें पहुंचाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, रिसीवर तक पहुंचाना है, तो उसको हम लोग लिखते हैं रिसीवर। RECEIVER। ठीक? तो अगर हम बेसिकली बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे कम्युनिकेशन को बताएं तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होगा ऐसा बनेगा। ठीक है? तो ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर क्या करता है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है? इट ट्रांसमिट्स द सिग्नल। इट ट्रांसमिट्स। चैनल क्या है? चैनल इज मीडियम। ठीक है? तो अगर हम चैनल को थोड़ा सा और डिटेल में बताएं, थोड़ा डिटेल में, तो हम कह सकते हैं कि चैनल क्या है? एक मीडियम है जिससे सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जो मीडियम है, मीडियम वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है जिसे हम लोग गाइडेड मीडियम कहेंगे, और एक को कहेंगे अनगाइडेड। ठीक है? गाइडेड का मतलब है वायर्ड। ठीक है? ठीक है? जैसे वायर से बना हुआ है, तार है, सेंडर और रिसीवर के बीच में तार का सिस्टम लगा है, वायर का सिस्टम लगा है, तो वायर्ड है, जिसको गाइडेड कहते हैं। और अनगाइडेड का मतलब वायरलेसली ट्रांसमिट किया जाए। तो मीडियम हमारे दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं गाइडेड मीडिया, और एक होता है अनगाइडेड। ठीक है? गाइडेड को हम लोग कभी कभी वायर्ड कहते हैं, और अनगाइडेड को क्या कहेंगे? वायरलेस। ठीक है? तो ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा? ट्रांसमीटर यूजुअली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। तो हमारा यहां पे है इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अभी जब हम टिपिकल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि इंफॉर्मेशन किस किस तरह से एग्जिस्ट करता है, जो कि भेजा जा सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। ठीक है? और रिसीवर क्या करेगा? ऑब्वियसली रिसीवर के आगे यूजर होगा जो उस रिसीव्ड सिग्नल को यूज कर सकेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि देयर इज विल बी अ यूजर। ठीक? अब इस ब्लॉक डायग्राम में एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एक कंसिडरेशन, एक विचार मिसिंग है। वो विचार ये कि क्या ये एकदम आदर्श ट्रांसमिशन होगा, क्या एक आइडियल ट्रांसमिशन होगा, कि इसमें भी कुछ खामी या कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगी। तो बट ऑब्वियस है, प्रैक्टिकल सिस्टम है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को अगर हम अपने कम्युनिकेशन के संदर्भ में बात करें तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं नॉइज। ठीक है? तो नॉइज कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? नॉइज इंट्रोड्यूस होता है चैनल में। ठीक है? तो अब हम ब्लॉक डायग्राम बताते हैं एक टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि हम एक एनालॉग कम्युनिकेशन बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक सेंडर है। सेंडर
क्या कर रहा है, सेंडर के पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन वो ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो सिग्नल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा या एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, फिर ब्लॉक वाइज आपको बताते जाते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बनाते हैं एक छोटा सा ब्लॉक, हम इसको कहेंगे दिस इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, जो मैं यहां कह रहा था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, अब सोर्स कैसे कैसे इंफॉर्मेशन दे सकता है, हो सकता है इसके पास वीडियो हो, वीडियो को सेंड करना हो, या कोई ऑडियो हो, कोई वॉइस सिग्नल हो, कोई फैक्स सिग्नल हो, कोई डेटा हो, इंटरनेट का डेटा। तो ये सब एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स इंफॉर्मेशन के हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सोर्स है, अब ये तो देखने वाली चीज है, वीडियो सुनने वाला है, ये भी सुनने वाला है। वैक्स क्या है, हार्ड कॉपी, फैक्स, आई एम सॉरी, फैक्स क्या है, एक हार्ड कॉपी में लिखा हुआ प्रिंटेड फॉर्म जो फैक्स के फॉर्म में निकलता है। और डेटा क्या है, वो डेटा बाइनरी में 10 के फॉर्म में है, अगर वो मशीन के अंदर है, मशीन से बाहर है तो वो सिग्नल्स के फॉर्म में। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है। ये सोर्स से हम एक डिवाइस में इसको सबसे पहले भेजते हैं, इस डिवाइस को कहते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इनपुट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसको कभी हम किसी लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में चेंज करता है। तो अभी क्या कर रहा है, यहां पर जो सिग्नल है उससे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। यहां पे जो सिग्नल है वो है नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल है, वीडियो नॉन इलेक्ट्रिकल, ऑडियो सब नॉन इलेक्ट्रिकल है। अब इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो डिवाइस ये काम कर रही है उसे कहेंगे इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो हम कहेंगे दिस इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक बहुत ही मेजर ब्लॉक में जाता है, जिसको अभी हमने यहां पे ट्रांसमीटर नाम दिया है, अभी यहां पे हम नाम दे रहे हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर समझ में आ गया, दिस इज ए मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर में ही होता है जो सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है हम इसको और डिटेल में आगे देखते हैं। तो ये क्या है, ये मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर के बाद सिग्नल कहां जाएगा, चैनल में। तो चैनल को थोड़ा छोटा बनाते हैं, चैनल। और अभी अभी मैंने कहा कि चैनल में क्या आता है, नॉइज आता है, तो हम चैनल में नॉइज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चैनल में नॉइज आ गया। अब चैनल के बाद सिग्नल कहां जाएगा, ऑब्वियसली ये सिग्नल जाएगा मॉड्यूलेटर के अपोजिट वाले ब्लॉक में। तो मॉड्यूलेटर का अपोजिट ब्लॉक होता है डी मॉड्यूलेटर। तो यहां पे क्या, ये कहां चला जाएगा, डी मॉड्यूलेटर में। ठीक है, डी मॉड्यूलेटर। ठीक, डीमॉड्यूलेटर है, या हम लोग जब कम्युनिकेशन के पार्ट्स पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि एक एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन होता है, एक डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में उसको डिकोडर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मॉड्यूलेटर की जगह एनकोडर आ जाता है। ठीक है, एनकोडर डिकोडर डिजिटल में, लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, आपने एक टर्म सुना होगा, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम को कैसे लिखते हैं, MODEM। तो उसमें MO जो होता है वो होता है मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेटर में DEM। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर वाला जो डिवाइस होता है उसको मॉडेम कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग जानते होंगे। अभी आप भी जान लीजिए कि मॉडेम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक, अब डीमॉड्यूलेटर के बाद क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर के बाद हमको अब वापस से एक डिवाइस में कनेक्ट करना होता है जिसको आउटपुट ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेटर के बाद हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर।
आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बाद, अच्छा आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर ने जो काम किया है उसका अपोजिट काम करेगा। इसने क्या काम किया है? इसने नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? अब जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल आ रहा होगा उसको वापस से नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हम क्या है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हमें ये ऐसे सिग्नल्स की आवश्यकता है जो हम इंटरप्रेट कर सकें। हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कौन सुन सकता है, कौन उसको समझ सकता है? जब तक कि वो वॉइस में या फिर साउंड में या फिर एक विजिबल सिग्नल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जब ये कन्वर्जन हो गया तो किसके पास जाएगा? यूजर के पास जाएगा। ठीक है, यूजर, हम ह्यूमन बीइंग, हम उसको सुन सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, उसको आगे भी कम्युनिकेशन में फर्दर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन को बेसिकली ये बताया कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर या सेंडर एंड रिसीवर या फिर टू ऑब्जेक्ट्स या टू से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसमें 3 मेजर ब्लॉक होते हैं, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। चैनल 2 तरह का होता है, गाइडेड और अनगाइडेड, जिसे हम लोग वायर्ड और वायरलेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि गाइडेड और अनगाइडेड के एग्जांपल्स क्या होते हैं। जितना आप सोच रहे होंगे उस पर 1-2 और एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे। फिर हमने बताया कि ब्लॉक डायग्राम, किसी टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। वो कुछ ऐसा होता है जिसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, जहां से सोर्स सिग्नल निकल रहा होता है, जिसे सेंड करना होता है दूर तक। फिर उसके बाद एक इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद मॉड्यूलेटर होता है जो सिग्नल में कुछ ऐसे बदलाव करता है कि वो सिग्नल काफ़ी दूर तक जा सके और सही सलामत जा सके। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर के बाद क्या है? चैनल। चैनल हमने बताया कि वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। चैनल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। फिर डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? मॉड्यूलेटर का जस्ट अपोजिट काम करता है कि जो भी प्रक्रिया यहाँ करी गई है उसका जस्ट विपरीत, एकदम अपोजिट प्रोसेस डीमॉड्यूलेटर करता है। फिर डीमॉड्यूलेटर के बाद जो सिग्नल मिलता है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम कहाँ सेंड करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड करते हैं हम लोग आउटपुट ट्रांसड्यूसर में। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। नॉन इलेक्ट्रिकल ये सारे होते हैं और ये सारे सिग्नल जो होते हैं वो हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं या उसको फर्दर किसी और काम में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के और बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेसेस को जानते हैं। ओके, थैंक यू।